आप सभी का ऋषि ज्ञान चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग सुनेंगे भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र को। वीडियो अगर अच्छे लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भगवान श्री राम सबको बुलाएं और सबको बुलाकर कहने लगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम सत्संग करते थे, यानी सत्संग सुनाते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण आदि ग्रंथों पर चर्चा करते थे और राम बैठ कर के सुनते थे, जबकि सब जानते थे तो भी सुनते थे, यानी राम सत्संग सुनते थे। इसके बाद रामायण में यह भी लिखा हुआ है, निशि परवेश मुनि आयस दिन्हा, सभी संध्या वंदन किन्हा। दिन का अंत जानकर विश्वामित्र मुनि ने अपने शिष्यों से कहा, अब बैठकर के संध्या करो, ध्यान करो। भगवान राम लक्ष्मण भी ध्यान करने लगे। रामायण में यह प्रसंग आता है, राम सत्संग भी करते थे, राम ध्यान भी करते थे। भगवान श्री राम जी जो उपदेश देते थे वह आचरण में भी लाते थे। मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, जिसकी कथा हमारा आराध्य देव सुनते थे। उनके कथा सुनाता हूँ, जिनकी कथा सुनकर बिलख बिलख कर हमारे गुरुदेव रोने लग जाते थे। उनकी कथा को सुनाता हूँ, जिनकी कथा के विषय में संत चरित्र में राम ने नारद जी से कहा था, गावही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। संत का यही लक्षण है कि जो सदैव भगवान की लीला का गायन करते हैं। भगवान की लीला महान चरितवान आदर्श श्री राम के चरित्र को सुनाता हूँ। तुलसीदास जी महाराज इस कथा को लिखते लिखते इतने भाव में विभोर हो गए, लिख डाले राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार। राम की कथा क्या है मंदाकिनी के समान। जितनी देर कथा चलेगी उतनी देर आप लोग मंदाकिनी में स्नान करते रहेंगे। राम कथा मंदाकिनी। मंदाकिनी के विषय में तुलसीदास महाराज ने लिखा, जो सब पातक पोतक डाकनी, पाप रूपी बच्चे को
खा जाने वाली डाकनी होती है, उसी तरह पाप रूपी बच्चे को निगल जाने वाली यह भगवान श्री राम की कथा है। राम कथा मंदाकिनी। यहाँ किसी के अंदर पाप रहने नहीं पाएंगे। आप सुनते जाइए, देखिएगा आपका हृदय कैसा बनता जाएगा।